घर या ऑफिस की फर्नीचर की जरूरत को पूरा करने वाला पेपरफ्राई आज खबरों में है। कारण है इसके मालिक का निधन। पेपरफ्राई के को फाउंडर और सीईओ अमरीश मूर्ति का 51 साल की उम्र में निधन हो गया। वह लेह में थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा। अमरीश ने 2011 में आशीष शाह के साथ मुंबई में फर्नीचर और होम डेकोर कंपनी की स्थापना की थी। वह आईआईएम कलकत्ता के पूर्व के छात्र थे और ट्रैकिंग के बहुत शौकीन थे। पेपरफ्राई से पहले अमरीश ईबे के कंट्री मैनेजर भी हुआ करते थे। पेपरफ्राई के एक और को फाउंडर आशीष शाह ने एक्स पोस्ट में इनकी जानकारी देते हुए लिखा कि यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरे दोस्त, मेंटर, भाई अमरीश मूर्ति अब नहीं रहे। कल रात लेह में दिल का दौरा पड़ने से हमने उन्हें खो दिया है। कृपया उनके लिए और उनके परिवार और प्रियजनों को शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करें। अब अमरीश मूर्ति के जीवन काल को समझ लीजिए। अमरीश मूर्ति का जन्म 10 सितंबर 1971 में हुआ था। उन्हें बाइकिंग और ट्रेकिंग करना बहुत पसंद था। छुट्टियों के लिए वो अक्सर बाइक से लद्दाख चले जाते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि जंस्कार वैली के चादर ट्रैक में उनका ट्रैकिंग एक्सपीरियंस उनके सबसे अच्छे अनुभवों में से एक है। अमरीश ने 1990 से लेकर 1994 में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद 1994 से लेकर 1996 में आईआईएम कलकत्ता से एमबीए पूरा किया। फिर कैडबरी में मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर शामिल हो गए। कंपनी ने उन्हें एरिया सेल्स मैनेजर बनाकर केरल भेज दिया। करीब 5 साल बाद 2001 में उन्होंने कैडबरी को भी छोड़ दिया। फिर अमरीश ने 2 साल तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट लॉन्च करना सीखा। साल 2003 में उन्होंने एक वित्तीय प्रशिक्षण उद्यम ओरिजिन रिसोर्स शुरू करने के लिए नौकरी छोड़ दी। उसमें उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली और 2005 में ब्रिटानिया में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी वापसी की। 7 महीने बाद ही अमरीश मूर्ति ईबे इंडिया में चले गए और 2 साल के भीतर वह भारत, फिलीपींस और मलेशिया के कंट्री हेड बन गए। वो जानते थे कि भारत में ई कॉमर्स का कारोबार तेजी से बढ़ने वाला है, लेकिन ईबे भारतीय कारोबार में निवेश नहीं करना चाहता था। इसलिए उन्होंने खुद का स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। साल 2011 में उन्होंने आशीष शाह के साथ होम डेकोर और फर्नीचर के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पेपरफ्राई की शुरुआत की। उन्हें पूरी तरह से यकीन नहीं था कि ग्राहक अभी इसके लिए तैयार हैं, इसलिए लाइफस्टाइल प्रोडक्ट को भी उन्होंने बेचा। साल 2013 में जब उन्हें लगा कि फर्नीचर होम डेकोर बिजनेस में उनकी पकड़ अच्छी है, तो इसी पर वो फोकस करना शुरू कर दिए। अब जाते जाते पेपरफ्राई के बारे में जान लीजिए। पेपरफ्राई शुरुआत में ज्वेलरी, कपड़े जैसे प्रोडक्ट बेचा करता था। साल 2012 के अंत में पेपरफ्राई ने फर्नीचर और होम डेकोर कंपनी बनने का फैसला किया। पेपरफ्राई के को फाउंडर आशीष शाह बताते हैं कि वर्तमान में उनका 50% बिजनेस मार्केट प्लेस से आता है, बाकी प्राइवेट लेबल या D2C ब्रांडों से आता है। साल 2014 में पेपरफ्राई ने अपना पहला एक्सपीरियंस स्टूडियो खोला। अभी उसके पास लगभग 125 शहरों में 210 से ज़्यादा स्टूडियो हैं। 210 स्टोरों में कंपनी के पास लगभग 60 स्टोर है। वहीं 150 स्टोर फ्रेंचाइजी के स्वामित्व वाली और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड स्टोर्स हैं। पेपरफ्राई के पास लगभग 1 लाख प्रोडक्ट का कैटलॉग है, जिनमें से लगभग 20,000 फर्नीचर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।